Guys, many people are eagerly waiting for this big update from Tata Consultancy Services. जैसा कि आप जानते हो कि 2025 में जो एनुअल वेज हाइक देने जा रही थी टीसीएस, उसे उन लोगों ने कुछ टाइम के लिए पॉज कर दिया था। अब समय आ चुका है दोस्तों क्वार्टर वन के रिजल्ट का, जो जुलाई 10 को रिलीज करने जा रही है टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तक था कि ग्लोबली जो टैरिफ्स का इम्पैक्ट होगा वो काफ़ी होएगा एंड अनसर्टनिटी काफ़ी बनी सारे हमारे ग्रोथ मार्केट्स जो है जो मेजर मार्केट्स है वो पॉजिटिव ग्रोथ पे रिटर्न इट्स अ वेट एंड वॉच मोड इन सम फैशन बट स्टिल हम आशावादी है कि FY26 will still be better than FY25. यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ी एक्चुअली वेट एम्प्लॉयज की ये है, क्या एनुअल वेजेस टीसीएस अनाउंस करेगी ऑन 10th of July 2025। इट इज नथिंग टू डू विथ एवरी क्वार्टर में कैसा डिमांड हो रहा है, क्या हो रहा है, उस हिसाब से लोग कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत कम कोरिलेशन है उसका। इस चीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे दोस्तों, और आज का ये वीडियो वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। TCS Q1 Financial Year 26 Result Hike Announcement Everyone's Waiting For। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि TCS एम्प्लॉइज का सबसे बड़ा वेट ये है इस पर्टिकुलर Q1 के रिजल्ट से, क्या वो एनुअल वेज हाइक्स अनाउंस करेंगे। बिकॉज लास्ट अप्रैल में जब अनाउंसमेंट हुआ था तो वहां पे उन्होंने एक्चुअली पॉज कर दिया था कुछ टाइम के लिए। तो ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा मौका है फ्रॉम द हायर मैनेजमेंट ऑल्सो, उनके पास बहुत अच्छा मौका है Q1 के रिजल्ट को एक पॉजिटिव ग्रोथ देखते हुए वो एनुअल हाइक को अनाउंस कर सकते हैं। और एम्प्लॉयज को तो डेफिनेटली इसका बहुत लंबे समय से इंतजार है, पूरे ही साल से इंतजार है। तो डेफिनेटली इस पूरे क्वार्टर भी वो लोग वेट कर रहे थे कि कैसे नेक्स्ट क्वार्टर या सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में हम लोग एनुअल हाइक को हियर करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक एक पॉसिबिलिटी को डिस्कस करेंगे और एक पॉजिटिव आउटकम निकालने की कोशिश करेंगे कि एज एन एम्प्लॉय इस समय पे आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक एस्पेक्ट को आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं मैं। पहली चीज ये दोस्तों, सबसे बड़ा बर्निंग क्वेश्चन ये है, द एंटिसिपेटरी बिल्ड ये है, विल टीसीएस अनाउंस हाइक इन द फाइनेंशियल ईयर 2026 क्वार्टर वन। ठीक है, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बता ही रहा था कि लास्टली उन्होंने हाइक को पॉज कर दिया था, तो Q1 में क्या वो हाइक अनाउंस करेंगे। एवरीवन इज जस्ट वेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट इन TCS, विल द हाइक्स आर गोइंग टू बी अनाउंस्ड। TCS इज सेट टू अनाउंस फाइनेंशियल ईयर Q1 26 का रिजल्ट ऑन July 10th 2025 which is Thursday. So we are expecting on 10 July the result to come and everyone is just waiting that they will announce the hike. Okay, the major point of the discussion among employees is long awaited salary hike, which I already told. The announcement is critical for the moral and financial stability across workforce. देखो दोस्तों, जब से ये हाइक को पॉज किया गया है, एक बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है एम्प्लॉयज के अंदर, एंड ऑब्वियसली इट्स क्वाइट अंडरस्टूड ऑल्सो। आप पूरे साल मेहनत करते हैं इस उम्मीद में कि आने वाले टाइम में आपकी सैलरी ग्रोथ होती है और आप एक्चुअली कैरियर में थोड़ा बहुत ग्रो करते हो, एंड व्हेन देयर इज अ पॉज ऑन दैट यू आर ऑब्वियसली नॉट हैप्पी। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, एंड लेट्स टॉक अबाउट द बैकग्राउंड फॉर द फाइनेंशियल 2025 हाइक डिफरल के लिए। ठीक है, एक एक एस्पेक्ट को आपके सामने रखूंगा दोस्तों, और यही बताऊंगा मैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है और किन एस्पेक्ट को देखते हुए लग रहा है कि क्या कुछ पॉजिटिव रे ऑफ होप इस पर्टिकुलर Q1 के रिजल्ट्स में है या नहीं है। ठीक है, पहली चीज दोस्तों, एज ऑफ अप्रैल 2025 एनुअल वेज हाइक फाइनेंशियल ईयर 25 वेर डेफर्ड। ये तो बहुत क्लियर है, अनाउंसमेंट पहले हो चुका था, अप्रैल में हुआ था अनाउंस कि अब की बार हम लोग हाइक को पॉज कर रहे हैं। ठीक है, वी आर नॉट सेइंग दैट विल नॉट गिव द हाइक, बट वी आर जस्ट पॉजिंग इट फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, जो CHRO हैं उन्होंने बोला था ड्यूरिंग द ईयर डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस, साइटिंग ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी एंड टैरिफ कंसर्न्स बिकॉज ऑफ ऑल द ग्लोबल chaos which was being created, you all know why। ठीक है, बिकॉज ऑफ अमेरिकन लीडरशिप एंड ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड, बहुत सारी ऐसी इकोनॉमिक स्लो डाउन्स हो रहे हैं और बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं जिसको देखते हुए ग्लोबल रिसेशन की कंडीशनिंग हो रही थी। तो यहाँ पे उन चीजों को ध्यान में रखते हुए लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स में तो इन लोगों ने पॉज कर दिया था उसे। तो अभी उम्मीद कर रहे हैं लोग कुछ ना कुछ रे ऑफ होप होगी। दिस लेफ्ट मेनी एम्प्लॉयज सस्पेंस वेटेड फॉर द फ्यूचर अनाउंसमेंट। वैसे तो ज्यादातर एम्प्लॉयज क्या है, Q1 के रिजल्ट्स को इतना ज्यादा गौर से नहीं देखते हैं, बिकॉज दे एक्चुअली ओनली बॉदर और मे बी मोर क्यूरियस टू नो द अप्रैल अनाउंसमेंट कि वहां पे हाइक अनाउंस होता है। ठीक है, बट एनीवेज हियर एवरीवन इज वेटिंग बिकॉज अप्रैल वाला डेफर्ड हो चुका है एंड मे बी Q1 के रिजल्ट्स में वो आएगा। एंड यहाँ पे क्यों Q1 का रिजल्ट एक्चुअली क्रूशियल है, इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को डिस्कस करते हैं दोस्तों। पहली चीज ये
ये एक फर्स्ट मेजर फाइनेंशियल अपडेट होने वाला है आफ्टर द हाइक डेफरल। जैसा कि आप जानते हो, जब टीसीएस ने अनाउंस किया था कि वी आर डेफरिंग द हाइक, तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट फैला था और ये कहीं ना कहीं शक पैदा हुआ था कि शायद आने वाला फ्यूचर बहुत ही ज्यादा अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ विच ए ग्लोबल इमेज वाज गेटिंग क्रिएटेड। ओके, सो उस वजह से ये बहुत अच्छा मौका है, अगर ग्रोथ हो रही है तो डेफिनेटली हाइक डेफिनेटली अनाउंस करना चाहिए कंपनी को। दिस इज द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द टीसीएस टू प्रोवाइड द अपडेट एंड अनाउंस द डेफर्ड हाइक। वो टर्बुलेंस को कहीं ना कहीं बैलेंस करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देन एनालिस्ट और एम्प्लॉयज आर कीनली वॉचिंग द कमेंट्री ऑन द कंपेंसेशन, टैलेंट स्ट्रेटेजी एंड ब्रॉडर इकोनॉमिक आउटलुक। इन सभी चीजों को डेफिनेटली हर एम्प्लॉय वेट कर रहा है, और कमेंट्री जो होने वाली है ऑन जुलाई Q1 रिजल्ट्स, एवरीवन विल बी वेरी मच फोकस्ड ऑन दैट। ओके, Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 रिजल्ट आर शेड्यूल्ड ऑन थर्सडे जुलाई 10, 2025। ऑल दिस इंफॉर्मेशन आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड यू। आगे चलते हैं, लेट्स सी द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द हाइक अनाउंसमेंट। ऐसा क्यों लग रहा है कि अब की बार जुलाई में हाइक को अनाउंस किया जाएगा, अगर किया जाएगा? तो उसका जवाब ये है दोस्तों, पहली चीज ये, Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ, हेल्थी डील विंस और रोबस्ट प्रॉफिट मार्जिन अगर कंटिन्यू होते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है शायद वो लोग हाइक को भी अनाउंस करेंगे। सेकेंडली, अगर एट्रिशन रेट की बात करें, आईटी सर्विसेज एट्रिशन रेट वाज एट 12.1 फॉर द लास्ट 12 मंथ्स। वी आर एक्चुअली होपिंग दिस टू कम डाउन। अगर ये नीचे आता है देन ऑल्सो देर इज पॉजिटिव इंडिकेशन दैट द हाइक मे बी अनाउंस्ड। थर्ड पॉइंट, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक। जो अनसर्टेनिटी वाला एनवायरमेंट सभी तरीके से अप्रैल में हो गया था, जैसे कि आपने लास्ट ही देखा होगा, टैरिफ वॉर और दूसरी चीजें एक दूसरे के साथ चल रही थी कंट्रीज ऑन कंट्रीज, बट अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आ रही है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी धीरे धीरे हो रहा है, और कहीं ना कहीं वॉर्स भी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, पीस की साइड चीजें बढ़ रही हैं। इस सिचुएशन को देखते हुए देयर आर वेरी गुड conditions for the global economic outlook to go in the right direction, जिससे हाइक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फोर्थ एस्पेक्ट, कॉम्पिटिटर एक्शन। वॉट एवर द आईटी मेजर, जो अलग अलग बड़े आईटी जाइंट्स हैं, उन्होंने क्या किया है उनके ऊपर भी डिपेंड करता है, उनके रिजल्ट्स और आउटकम के ऊपर भी, रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली कि ये हाइक अनाउंस होगा Q1 में या नहीं होगा। लास्टली, डिमांड एनवायरमेंट। अगर डिमांड बहुत ज्यादा है, एवरीथिंग इज लुकिंग पॉजिटिव, एवरीथिंग इज ग्रीन, देन डेफिनेटली हाइक शुड कम। ठीक है, आगे चलते हैं। वॉट टू लिसन फॉर द ड्यूरिंग कॉल। जो ये कॉल होने वाली है अनाउंसमेंट की, इसमें किस चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैं जानता हूँ बहुत लंबी चौड़ी कॉल सुनने के आदि नहीं है, लेकिन किन चीज़ों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। पहला तो दोस्तों, ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट, रेवेन्यू विजिबिलिटी की अनाउंसमेंट्स को प्लीज ध्यान से सुनिएगा, विच विल बी डन बाय ऑनरेबल CEO एंड CFO ऑफ द टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी एनुअल इंक्रीमेंट, टैलेंट मैनेजमेंट और एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन फ्रॉम CHRO की तरफ से कुछ भी अनाउंस होता है तो वो डेफिनेटली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर द एम्प्लॉयज ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और हर किसी की ऑब्वियसली इसी के ऊपर नजर रहेगी। चिंता मत करो, अगर आप नहीं भी देखोगे तो डेफिनेटली उसका आउटकम्स लेके मैं आपके सामने आऊंगा और आपसे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी वो डिस्कस करेंगे। नेट हेडकाउंट एडिशन, अगर नेट हेडकाउंट एडिशन होता है दैट एक्चुअली शोज that a significant positive growth is happening, which also indicates a positive outlook of the company and a probability of possible announcement in the hike. Then comes deal win and pipeline. Everything is going fine here as well, then also hike announcements chances increases. Specifics on AI and generative AI adoption, continued strong growth in these areas can boost confidence. अगर अभी भी AI generative AI में investment और progress बढ़ रहा है, that actually will help out for the indication that everything is going in the smooth and right direction. राइट, तो ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। एक पोस्ट परफॉर्मेंस Q1 2025 फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करें पिछले साल की, तो उसके कंपैरिजन में इस साल क्या कुछ बढ़ा है, क्या घटा है, उससे डेफिनेटली हमें पता चलेगा कि हम कितने पानी में। यहाँ पे दोस्तों रेवेन्यू की बात करें तो $7.5 बिलियन वाज द रेवेन्यू। ग्रोथ वाज 3.9% ईयर ऑन ईयर, 4.4% CC। ये ग्रोथ मैं आपको बता रहा हूँ Q1 2025 की, ठीक है, जो इनके कंपैरिजन में अब की बार आएगा Q1 2026 का फाइनेंशियल ईयर का, उससे डिपेंड करेगा कितनी ग्रोथ हुई है। ठीक है, डबल डिजिट ग्रोथ इन इमर्जिंग मार्केट लेड बाय इंडिया 61.8% ईयर ऑन ईयर देखा गया था लास्ट ईयर। ऑपरेशनल मार्जिन वाज 24.7%, नेट मार्जिन वाज 19.2% लास्ट ईयर। देन हेड काउंट एडिशन हुआ था 5452। एवरीवन इज जस्ट फोकस्ड ऑन द हेड काउंट एंड एट्रिशन एज वेल। वो लास्ट ईयर 12.1 पे था एट्रिशन, और हेड काउंट भी बढ़ा था। तो देखते हैं इस क्वार्टर
में कितना एडिशन हुआ है एंड व्हाट इज द एट्रिशन. बेस्ड अपॉन ऑल दिस वी कैन सी इन विच डायरेक्शन वी आर गोइंग. पोटेंशियल सिनेरियोज, हाइक अनाउंसमेंट के कौन कौन से सिनेरियोज यहाँ पे पैदा होते हैं. सबसे पहले सिनेरियो नंबर 1, आपका, हमारा और सबका फेवरेट, द बेस्ट के सिनेरियो, हाइक अनाउंस कंफर्म्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर 26. हो सकता है टीसीएस टाइमली Q1 के रिजल्ट में ये एक्चुअली जो फाइनेंशियल ईयर 25 में हाइक को पॉज किया था उसे अनाउंस कर दे और रेगुलरली हाइक मिल जाए. ठीक है, ये होने के चांसेस हैं, डेफिनेटली है, और हर किसी को इसी की उम्मीद है. सेकंड सिनेरियो बनता है हाइक डेफर्ड फर्दर, नो अनाउंसमेंट. या तो वो हाइक को फर्दर डेफर कर देंगे या फिर कोई अनाउंसमेंट ही नहीं करेंगे रिगार्डिंग हाइक. इसकी प्रोबेबिलिटी भी होने के चांसेस काफी हैं, बट वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. सिनेरियो 3 की बात करें तो सिलेक्टिव हाइक्स, वेरिएबल पे एडजस्टमेंट भी हो सकता है बेस्ड अपॉन पर्टिकुलर स्किल सेट, बेस्ड अपॉन पर्टिकुलर परफॉर्मेंस और बेस्ड अपॉन पर्टिकुलर क्राइटेरिया. यहाँ पे सिलेक्टिव हाइक हो. There are chances for this as well. And one more important thing is ongoing performance reviews और performance के ऊपर भी ये भी वेट होगा कि आप promotions और actually performance reviews को रेगुलरली अपडेट हो रहा है या उसमें भी कुछ ना कुछ यहाँ पे डिफर किया जा रहा है, आगे बढ़ाई जा रही हैं चीजें. लेट्स कम टू द कंक्लूजन एंड कॉल ऑन एक्शन. द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, all eyes are on the TCS Q1 financial year 26 earnings which will happen on Thursday announcing July 10th 2025. The decision on annual hike financial year 25-26 will have a significant impact. Definitely it will have a significant impact. And apart from that, what is your predictions? Do you think TCS will announce the hike or do you think TCS should announce the hike? Please let us in the comment section below. Whatever is your thought, please अपने thoughts को comment section में share करिए. हम उम्मीद कर रहे हैं there is a positive outlook, everything is going in the right direction. Economic कहीं ना कहीं certainty हो रही है, चीज़ें कहीं ना कहीं stability की तरफ बढ़ रही हैं. तो if everything is going fine, year on year growth is coming, everything is in the right direction, then we hope that the TCS, the tech giant of India, announces hike as soon as possible. इसके अलावा दोस्तों आपको कोई भी कमेंट सुझाव है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा. हम हर कमेंट को सुनते हैं, ठीक है, और आपकी रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं. अगर आप कॉर्पोरेट के बारे में, किसी और चीज के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट आप हमारे साथ टॉप मीट पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में तो मैंने दे ही रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा. और दोस्तों आप कैसे टीसीएस में इंटरनल 100% हाइक ले सकते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ दीज हाइक अनाउंसमेंट्स, उसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसे इस समय आप स्क्रीन पे होवर होते हुए देख सकते हो. उसे भी क्लिक करके डेफिनेटली देखिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. जय हिंद, वंदे मातरम.